Hello, this is Homo Mind. Let's learn together. This is gonna blow your mind. होम्योपैथी में थूजा ऑक्सीडेंटलिस की कहानी भाई साहब उतनी ही मसालेदार है जितनी हमारी दादी की रसोई की कहानियां। मटेरिया मेडिका का इतिहास भी इसके आगे फीका पड़ जाए। होम्योपैथी के फाउंडर सैमुअल हैनीमैन, जिन्हें आप होम्योपैथी का बॉस भी कह सकते हैं, ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और थूजा ने तो आते ही धूम मचा दी। इसे एक ऐसी बीमारी के लिए सुपरस्टार रेमेडी माना गया जिसका नाम हैनीमैन ने बड़े स्टाइल से रखा, साइकोसिस। नाम सुनकर ही डर लग रहा है ना? ये साइकोसिस कोई मामूली बीमारी नहीं थी जनाब। हैनीमैन साहब ने इसे गोनोरिया नाम की बीमारी से जोड़ दिया और बोले, ये तो बड़ी गहरी बीमारी है। उनका कहना था, जब लोग बीमारी को सिर्फ ऊपर ऊपर से मलहम टिकियां लगाकर दबा देते हैं तो बीमारी अंदर घुस जाती है, जैसे आलसी बच्चे किताबें बिस्तर के नीचे छुपा देते हैं और फिर वो बीमारी अंदर ही अंदर पकती रहती है और एक दिन बम की तरह फूट पड़ती है, क्रोनिक बीमारी बनकर। इसी वजह से थूजा को ऐसी पुरानी जिद्दी बीमारियों के लिए हीरो बना दिया गया जो छुप छुप कर परेशान करती हैं। हैनीमैन के जादू ने थूजा को क्रोनिक बीमारियों के इलाज का सुपरस्टार बना दिया। लोग इसे एंटी साइकोटिक्स का किंग कहने लगे, मतलब रेमेडीज का बादशाह, और ये टाइटल आज भी इसके पास है। प्रैक्टिशनर्स ने तो थूजा के सिग्नेचर आइडेंटिटी ने में मास्टरी कर ली, स्पेसिफिक कर उन लोगों में जिनका या उनके खानदान का कोई गुप्त इतिहास रहा हो। आइडिया ये था कि ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलती रहती है, जैसे दादी की रेसिपी या पापा की गुस्से वाली आदत। थूजा को इस पारिवारिक बोझ से छुटकारा हाट आने वाली चाबी माना गया, मतलब बीमारी के ताले की चाबी। इससे शरीर को असली टिकाऊ हेल्थ मिलती है। वक्त के साथ थूजा की कहानी गोनोरिया से भी आगे निकल गई। अब तो ये हर पुरानी बीमारी में काम आता है। हाँ, गोनोरिया वाला कनेक्शन अब भी इसकी लाइफ का फ्लैशबैक है, लेकिन आजकल होम्योपैथ्स इसे हर तरह की प्रॉब्लम में आजमाते हैं। अब साइकोटिक पिक्चर का मतलब है कुछ भी जो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, चाहे शरीर में हो या दिमाग में। ओवर एक्टिव बॉडी, ओवर एक्टिव माइंड इसमें शामिल है। वॉट्स, ट्यूमर और वो सब जो बिना बुलाए मेहमान की तरह आ जाए। और दिमाग में फिक्स्ड आइडियाज, ऑब्सेसिव थॉट्स, यानी वही पुरानी सोच सोच के पगला जाना वाली बात। थूजा का एक्शन अब लाइफ फोर्स में ऐसी गड़बड़ से जुड़ा है जो अंदर ही अंदर डबल रोल चलाता है, ग्रोथ भी, डिवीजन भी। आज थूजा होम्योपैथी के ऑलराउंडर में से एक है, ऐसी रेमेडीज जो हर जगह हर हाल में काम आ जाएं। इसकी फेम उन्हीं बीमारियों को ठीक करने में है जो बाकी ट्रीटमेंटों से हिलती ही नहीं। थूजा उन प्रॉब्लम्स के लिए है जो छुपी हुई हो, दबाई गई हो या फिर हद से ज्यादा बढ़ गई हो, जैसे छुपा रुस्तम। चाहे प्रॉब्लम एक मामूली स्किन टैग हो या दिल दिमाग की उलझन, थूजा आपको रीसेट करने का रास्ता दिखाता है। एक सिंपल एंटीवेनेरियल मेडिसिन से लेकर डीप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बनने तक, थूजा की जर्नी होम्योपैथी के सफर जितनी ही मजेदार है, जहां हर बीमारी का हल ढूंढना ही असली मिशन है। चलिए अब बात करते हैं थूजा की, हमारी होम्योपैथी की सुपरस्टार। फिजिकल लेवल पर थूजा ऐसी रेमेडी है जिसे आइडेंटिटी ना मुश्किल नहीं, बस देख लो, अलग ही जलवा है इसका। थूजा का सबसे बड़ा टैलेंट है बॉडी में ग्रोथ उगाना, स्पेसिफिक कर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर, जैसे बगीचे में घास उगती है वैसे। थूजा वाले पेशेंट्स को अक्सर वॉट्स की पार्टी लगी रहती है, कहीं भी कभी भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और इन ग्रोथ्स का स्टाइल भी कमाल है, फूलगोभी जैसा लुक, कभी कभी मुर्गे की कंघी जैसा डिजाइन, फैशन में भी आगे। ये ग्रोथ्स बड़े, मोटे और कभी कभी डंठल पर झूलते हुए, जैसे स्किन पर झूला झूल रहे हों। ये अजीब टिश्यू ग्रोथ्स असल में साइकोटिक मियाज़म का असली मजा है और थूजा इनका मास्टर ट्रीटमेंट है। वॉट्स के अलावा ओवरग्रोथ का ये थीम स्किन टैग्स, पॉलिप्स, फाइब्रॉइड्स सब जगह फैला हुआ है। थूजा है तो मुमकिन है। थूजा वाले लोगों में स्किन टैग्स, नाक या कोलन में पॉलिप्स, कॉन्डिलोमेटा और फाइब्रॉइड ट्यूमर सब कुछ मिल सकता है। बॉडी में ग्रोथ की बात, स्किन भी अक्सर ऐसी लगती है जैसे कई दिन से नहाए नहीं, ग्रीसी, ओनैली और कहीं कहीं ब्राउनिश पैचेस। ब्यूटी पार्लर वाले भी सोच में पड़ जाएं। और हाँ, थूजा का पसीना भी बड़ा यूनिक है, इसमें भी ट्विस्ट है। पसीना कभी कभी इतना मीठा या शहद जैसा महकता है कि मधुमक्खियां भी कंफ्यूज हो जाएं।
और ये पसीना अक्सर बॉडी के खुले हिस्सों पर ही आता है। ये सब फिजिकल साइंस ऐसे हैं जैसे बॉडी खुद कह रही हो, भाई मुझे थूजा चाहिए। डॉक्टर को भी सीधा इशारा मिल जाता है। थूजा का अगला फेवरेट टारगेट जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, यानी जहां जहां पानी की पाइपलाइन है। ये कनेक्शन पुराना है। साइकोसिस के इलाज में थूजा का नाम सबसे ऊपर। पेशेंट्स को क्रॉनिक यूरिनरी प्रॉब्लम्स, फोकट यूरिन स्ट्रीम या पेशाब के बाद टपकने का एहसास, सब कुछ मिल सकता है। जैसे पाइपलाइन में लीकेज हो, मेल्स में प्रोस्टेट की टेंशन, फीमेल्स में ओवेरियन सिस्ट्स या यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, थूजा सबका इलाज है। ये सब सिम्पटम्स बॉडी के अंदर चल रही गड़बड़ का सीधा सबूत है। जैसे बॉडी कह रही हो, कुछ तो गड़बड़ है, दया करो, सिस्टम स्मूथ नहीं चल रहा, कहीं जाम, कहीं ओवरग्रोथ, कहीं डिवाइडेड फ्लो, जैसे नल में पानी दो धार में बंट जाए। और हाँ, थूजा का एक और फेमस रोल वैक्सीनेशन के बाद होने वाली प्रॉब्लम्स में। थूजा को वैक्सीनोसिस की क्वीन कहा जाता है, यानी वैक्सीनेशन के बाद अगर बॉडी में अजीब अजीब सिम्पटम्स आ जाएं, तो थूजा है ना। इसमें स्किन इरप्शन, सिर दर्द, थकावट, मतलब बॉडी का मूड ही खराब। लेकिन ध्यान रहे, थूजा कोई एंटी वैक्सीन रेमेडी नहीं है। ये बस उन लोगों के लिए है जिनकी बॉडी को वैक्सीनेशन के बाद झटका लग गया हो। असल में थूजा की थीम है, कोई बाहरी चीज अंदर आकर बॉडी में लंबा बवाल मचा दे, और थूजा है उस बवाल का सुपर हीरो। एक किस्सा सुनिए जो थूजा की ताकत को ऐसे दिखाता है जैसे बॉलीवुड में हीरो की एंट्री होती है, धमाकेदार। हमारे हीरो हैं डेविड, 40 के आसपास, और उनके अंगूठे पर बैठा है एक जिद्दी मोटा मस्सा जो हटने का नाम ही नहीं लेता। ये मस्सा कोई मामूली नहीं था जनाब, बड़ा मोटा और ऊपर से गोभी जैसा, जैसे सब्जी मंडी से सीधा आया हो। 2 साल से डेविड ने मस्से पर हर तरह की जादू टोना, फ्रीजिंग, एसिड, सर्जरी सब ट्राई कर लिया, लेकिन मस्सा है कि मैं वापस आऊंगा की कसम खा बैठा था। बेचारे डेविड हाथ मिलाने में फिरते थे, कहीं कोई मस्से को देख न ले, कपड़ों में फंसता, शर्मिंदगी अलग से। मैंने केस की तहकीकात शुरू की, शर्लॉक होम्स स्टाइल में, और कुछ और क्लूज मिले। डेविड बोले, डॉक्टर साहब, मेरी गर्दन और बगल में छोटे छोटे स्किन टैग्स भी हैं, फ्री में साथ में। और सुनिए, पेशाब के बाद भी उन्हें लगता था जैसे कोई बूंद लेट लतीफी दिखा रही है। ये तो थूजा का सुपरहिट सिम्पटम है। ऊपर से डेविड को पसीना भी खूब आता था, स्पेसिफिक कर छाती और चेहरे पर, और उसमें हल्की सी मिठास, जैसे गुलाब जामुन का सिरप छुपा हो। उनकी त्वचा भी हमेशा चमकती रहती थी, बिना कोई फेयरनेस क्रीम लगाए। मस्से की जिद, स्किन टैग्स की फौज और पेशाब की लेट लतीफी, ये सब थूजा की पहचान है, जैसे सीआईडी में एसीपी प्राद्युमान की आंखें। और मस्सा हर बार ट्रीटमेंट के बाद मैं फिर लौटूंगा की तरह वापस आ जाता था। ये है साइकोटिक टेंडेंसी, शरीर की अंदरूनी जिद जो कहती है मुझे मस्सा चाहिए, चाहे जो हो जाए। शरीर की लाइफ फोर्स ने मस्से को अपना स्पोक्स पर्सन बना लिया था। मेरी बात सुनो, असली प्रॉब्लम मस्सा नहीं था, असली विलन तो वो अंदर की गड़बड़ी थी जो बार बार मस्से को पैदा कर रही थी। मैंने थूजा की हाई पोटेंसी में एक डोज दी, जैसे सुपर हीरो की जादुई गोली। असर तुरंत नहीं दिखा भाई, ये कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं, ये है डीप एक्टिंग रेमेडी, धीरे धीरे असर दिखाती है। लेकिन 2 महीने में डेविड ने बताया, डॉक्टर साहब कुछ तो कमाल हो रहा है। मस्सा धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, जैसे बलून से हवा निकल रही हो। कुछ हफ्तों में मस्सा छपटा, चिकना और अल्टीमेटली कार गायब। पीछे बची सिर्फ चमचमाती हेल्दी स्किन, बिल्कुल नया अंगूठा। मजे की बात, नेक के स्किन टैग्स भी गायब और पेशाब वाली लेट ड्रॉप भी। छुट्टी पर थूजा ने सिर्फ मस्से को नहीं, पूरी जड़ को ठीक किया। डेविड अब है टेंशन फ्री और अंगूठा रेडी है किसी भी हैंडशेक के लिए। थूजा पेशेंट की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां शरीर की दिक्कतें खत्म होती हैं और दिमाग की फिल्म चालू हो जाती है। मतलब बॉडी का शो खत्म, अब माइंड का ड्रामा शुरू। जैसे शरीर में अजीब सी ग्रोथ निकल आती है, वैसे ही दिमाग में भी अतरंगी आइडियाज, ओवरथिंकिंग और सीक्रेट्स की खेती शुरू हो जाती है। मतलब मस्से बाहर, टेंशन अंदर।
थूजा में फिजिकल से दिमागी जमेले में जाना बड़ा आसान है, क्योंकि दोनों को एक ही चीजें परेशान करती हैं। कुछ छुपा हुआ, कुछ दबा हुआ और थोड़ा सा बिखराव। बाहर के मस्से असल में अंदर के झोल का ट्रेलर है। कहानी तो अंदर ही चल रही है, बस दुनिया को पता नहीं चलता। यही वो ब्रिज है जिसे पार किए बिना थूजा की असली फिल्म समझ नहीं आ सकती। चलो ब्रिज पार करते हैं। सबसे पहले जो चीज दिखती है वो है इमोशनल रिजर्व, मतलब दिल के दरवाजे पर ताला। थूजा वाले अपने चारों ओर वॉलें खड़ी कर लेते हैं और दुनिया के सामने एकदम टिप टॉप दिखने की एक्टिंग करते हैं। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। ऊपर से तो ये लोग एकदम नॉर्मल, फ्रेंडली और हाँ में हाँ मिलाने वाले लगते हैं, लेकिन अंदर एक सीक्रेट वर्ल्ड चल रही होती है, नेटफ्लिक्स की सीरीज से भी ज्यादा सीक्रेट। ये सेपिया जैसी ठंडी दूरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सतर्कता है जो आती है अंदर की नाजुकता और डर से। मतलब दिल तो बच्चा है जी। इन्हें डर लगता है कि अगर असली चेहरा सबके सामने आ गया तो लोग जज करेंगे, गलत समझेंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे। सोशल मीडिया पर ब्लॉक होने का डर हर वक्त। ये छुपने की आदत अक्सर गिल्ट या शर्म के पुराने जख्म से जुड़ी होती है। मतलब दिल में पुरानी फाइलें सेव हैं। थूजा पेशेंट को लगता है कि उनमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गंदा, बुरा या ऐसा जो किसी को दिखाना नहीं चाहिए। ये फीलिंग किसी पुराने हादसे से जुड़ी हो सकती है, कोई गलती, कोई राज या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने दिल पर दाग लगा दिया हो। कभी कभी ये फीलिंग बिना वजह भी आ जाती है, एक फ्री फ्लोटिंग टेंशन, जैसे खुद से ही डाउट हो कि मैं असली हूँ या नकली। ये जो अंदर का सेल्फ वर्थलेसनेस है, वही स्किन के बदसूरत मस्से का दिमागी वर्जन है। मतलब अंदर भी मस्सा, बाहर भी मस्सा। जैसा कि होम्योपैथ जॉर्ज विथोल्कास कहते हैं, थूजा पेशेंट को लगता है कि अगर लोग उन्हें सच में जान लेंगे तो शायद पसंद नहीं करेंगे। दिल की बात दिल में ही रह जाती है। ये एक लाइन थूजा के दिमागी हालात का पूरा निचोड़ है, सीक्रेट्स का पिटारा। इसी डर की वजह से ये लोग बहुत सीक्रेटिव हो जाते हैं और अपनी लाइफ की जानकारी शेयर करने में बड़े कंजूस। ये लोग पब्लिक में एकदम अलग पर्सोना बना लेते हैं। मतलब बाहर से हीरो, अंदर से जीरो। और यही बन जाता है अंदरूनी बंटवारा। एक वो जो दुनिया को दिखाते हैं और एक वो जो खुद से भी छुपा रहता है। असली नकली का खेल थूजा के दिल में चलता ही रहता है। चलिए थूजा के दिमागी जमेले को समझते हैं। यहाँ डबल रोल चल रहा है बॉस, यानी ड्युअलिटी का थीम बहुत जरूरी है। ऐसा लगता है जैसे ये बंदा एक साथ दो जिंदगी जी रहा है, डे टाइम में कुछ, नाइट टाइम में कुछ और। बाहर से तो एकदम संस्कारी, जी हाँ नमस्ते, कैसी हैं आप टाइप, सबको खुश रखने वाला, लेकिन अंदर से पूरा दिमागी तूफान, अजीब अजीब ख्याल, आइसोलेशन की फीलिंग और खुद से ही कटा कटा सा। ये कोई सीक्रेट लाइफ नहीं है भाई, ये तो पहचान का बंटाधार है। आइडेंटिटी क्राइसिस 2.0। कभी कभी लगता है यार ये हाथ मेरे हैं भी या किराए पर लिए हैं, खुद से ही अजनबीपन। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमशक्ल साथ घूम रहा है, डुप्लीकेट वाली फीलिंग। या फिर लगता है कसम से कोई मेरे साथ चल रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। इस अंदरूनी बंटवारे की वजह से अकेलापन लेवल 100 हो जाता है। भीड़ में भी अकेले, पार्टी में भी मेन हाई मेन हून वाली फीलिंग। क्योंकि दिल में बैठा है, अगर असली वाला मैं सबको दिख गया तो सब भाग जाएंगे। इसलिए दिल खोल के दोस्ती नहीं कर पाते, बस ऊपर ऊपर की बातें। और फिर अपने राज छुपाने के लिए लोगों को दूर रखते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का असली मतलब। लेकिन ये खुद ही खुद को अलग थलग कर लेते हैं और फिर और भी ज्यादा आउटसाइडर फील करते हैं। जैसे दुनिया एक कांच की दीवार के उस पार है, देख सकते हैं लेकिन पार्टी में घुस नहीं सकते। सब मस्ती कर रहे हैं और ये बस विंडो शॉपिंग कर रहे हैं लाइफ की। ये अजनबीपन थूजा का सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग सिम्टम है। और इसी से निकलते हैं कुछ अल्ट्रा वियर्ड मेंटल सिम्टम्स, जैसे माइंड में अजीब, चिपकू, डिलीट नहीं हो रहे वाले ख्याल जो बार बार रिपीट होते हैं। कभी लगता है मेरा शरीर कांच का है, कहीं टूट ना जाए। या पेट में कोई जिंदा जानवर घूम रहा है। हाँ, पेट में पेट, लेकिन असली वाला नहीं। अब ये सब सुनकर लगेगा पगला गया है क्या? लेकिन ये डिल्यूजन नहीं, बस माइंड की प्रैंक है।
खुद भी मानते हैं कि ये ख्याल अजीब है, लेकिन म्यूट बटन नहीं मिलता। ये ख्याल वैसे ही है जैसे वॉट्स, अनवांटेड, अजीब ग्रोथ जो दिमाग में चिपक गई है। इस अंदरूनी बंटवारे की जड़ अक्सर दमन में छुपी होती है। फीलिंग्स, आइडेंटिटी या दर्दनाक यादें दबा दी जाती हैं। जैसे पुराने जमाने में दबा हुआ गोनोरिया साइकोटिक मायाज्म बनाता था, वैसे ही दिल की बातें या दर्द दबा दो तो थूजा वाला माइंडसेट बन जाता है। बचपन से ही सीख लिया, मेरा एक हिस्सा बुरा है, छुपा लो वरना डांट पड़ेगी। उस हिस्से को मेंटल लॉकर में बंद कर दिया, लेकिन वो वहीं पड़ा रहता है, एक्सपायरी डेट के बिना, और फिर अंधेरे में सड़ता रहता है। शर्म और छुपाव की फीलिंग बढ़ाता है और लगता है मेरे अंदर कुछ अजनबी, अनवांटेड चीज है जो हटती ही नहीं, और यही चीज उनकी पूरी लाइफ को डार्क मोड में डाल देती है। थूजा वाला आदमी बाहर से तो लगता है जैसे मेड इन इंडिया का मजबूत स्टील, लेकिन अंदर से भाई एकदम चाइना की कप जितना फ्रेजाइल। हल्की सी ठेस लगी और अंदर से दिल टूट जाता है। ये लोग अपने आसपास के माहौल और दूसरों की फीलिंग्स को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे वाईफाई सिग्नल, सब कुछ इंस्टेंटली डाउनलोड हो जाता है। और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी म्यूजिक। भाई गाना बजा नहीं कि इनका दिल पिघलने लगता है। कोई भी ट्यून इनकी आंखों में आंसू ला सकती है। जरूरी नहीं कि सैडनेस ही हो, बस म्यूजिक इनके सीक्रेट चैम्बर तक पहुंच जाता है और फिर इमोशंस का फव्वारा चालू। म्यूजिक के लिए इनका ये ओवरडोज रिएक्शन असली थूजा टेस्ट है। बाहर से शांत, अंदर से सॉफ्टी। इनका दिल है तो बड़ा, लेकिन ग्लास की तरह जरा सा झटका और इमोशंस छलक जाते हैं। और भाई बदलाव, थूजा वालों के लिए तो ये हॉरर मूवी है। कोई भी चेंज आया तो बेचैनी शुरू। ये लोग अपनी लाइफ को ऐसे सजाते हैं जैसे कोई अपनी अलमारी, सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ कंट्रोल में, और अगर कोई चीज हिल गई तो इनका बीपी हाई। रूटीन और प्रेडिक्टेबिलिटी इनका जादू का मंत्र है। इनके बिना तो इनका सीक्रेट सेल्फ बाहर आ जाएगा। डर यही है, अचानक प्लान बदल गया, नया घर या रिश्ते में ट्विस्ट, समझो थूजा का दिमाग घूम गया। कंफ्यूजन और चिंता का फुल डोज। फ्लेक्सिबिलिटी भूल जाओ, इनकी पूरी साइकोलॉजी ऐसी टाइट है कि अंदर के फ्रेजाइल फीलिंग्स बाहर ना आ जाएं। बाहर से शांत, लेकिन अंदर से अक्सर कोई पुराना दुख छुपा बैठा है। ये दुख इग्नेशिया की तरह ड्रामा नहीं करता, ये तो चुपचाप अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। कभी किसी खास नुकसान से तो कभी बस अकेलेपन से। इनका दुख ऑल टाइम फ्री चलता रहता है। ये उस लाइफ के लिए सैडनेस ही होते हैं जो शायद कभी मिली ही नहीं, या उस असली सेल्फ के लिए जो कभी दिखा ही नहीं पाए। ये दुख भी सीक्रेट सैड सॉन्ग्स सुनते हुए या अकेले में रोते हुए ही बाहर आता है। सेंसिटिविटी, रिजिडिटी और छुपा हुआ सैडनेस, ये तिकड़ी थूजा वालों को एकदम फ्रेजाइल पार्सल बना देती है। बाहर से जो इनका सूट बूट वाला लुक है, वो असल में एक डिफेंस शील्ड है। दिखते हैं बड़े कड़क, लेकिन अंदर से ये सब एक्टिंग है। थूजा का असली शो, अंदर से तो ये लोग ग्लास जितने फ्रेजाइल हैं, जैसा कि थूजा की फेमस डिल्यूजन कहती है। हमेशा फियर, कहीं कोई इनका राज न खोल दे या कोई हार्श कमेंट इनका दिल न तोड़ दे। ये कांस्टेंट हाई अलर्ट वाली लाइफ थका देती है और थूजा वालों को हमेशा एक लो बैटरी फीलिंग में डाल देती है। चलिए अब थूजा की मन की दुनिया को और मजेदार तरीके से समझते हैं, थोड़ा कंपैरिजन करके। आखिर कंपैरिजन तो हमारे देश का फेवरेट टाइम पास है ना? तो चलिए थूजा को उसके कजन से मिलवाते हैं, नाट्रुम मुरियाटिकम और स्टैफी सग्रिया। सबसे पहले मिलिए नाट्रुम मुरियाटिकम से, घर घर में नमक की तरह फेमस। थूजा और नाट्रुम मुर दोनों ही दिल के मामले में बड़े रिजर्व्ड टाइप के होते हैं, मतलब दिल के दरवाजे पर ताला लगा के रखते हैं और पुराने सैडनेसों को दिल में छुपा के बैठ जाते हैं। दोनों ही पुरानी बुरी यादों में उलझे रहते हैं और अपनी प्राइवेट डायरी किसी को नहीं दिखाते। लेकिन दोनों के छुपने की वजहें अलग अलग हैं। यहां असली ट्विस्ट है। नाट्रुम मुर वाले प्यार में धोखा खाने के बाद दिल का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब किसी पे भरोसा नहीं, उनकी दीवार है, मुझे फिर से चोट मत देना प्लीज। ये लोग चोट खाने में गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, बहुत सेंसिटिव। लेकिन थूजा की बात अलग है, इनकी दीवार इसीलिए है ताकि कोई उनकी सीक्रेट प्रॉब्लम न पकड़ ले। थूजा का डर है कहीं मैं सबके सामने बेनकाब न हो जाऊं
और सब मुझे रिजेक्ट न कर दें। नाट्रुम मूर पुराने रिश्ते के टूटने का दुख मनाता है और थूजा सोचता है मुझसे तो कोई दोस्ती ही नहीं करेगा मेरी कमियों की वजह से। नाट्रुम मूर की सैडनेस सीधी सादी होती है, लॉस का दुख, और थूजा की सैडनेस में गिल्ट, शेम और मैं तो फ्रॉड हूं वाली फीलिंग मिक्स होती है। नाट्रुम मूर को चोट लगती है, थूजा को लगता है मैं ही गंदा हूं, मुझ में ही खराबी है। अब आते हैं तीसरे खिलाड़ी पर, स्टेफी सग्रिया। ये भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। थूजा और स्टेफी सग्रिया दोनों ही सप्रेशन के चैंपियन हैं, मतलब दिल की बात दिल में दबा के रखते हैं। स्टेफी सग्रिया वाले इंसल्ट या बाउंड्रीज क्रॉस होने के बाद गुस्सा अंदर ही अंदर पी जाते हैं। बोलूं तो बवाल हो जाएगा। बाहर से बड़े स्वीट, अंदर से वोल्केनो, फीलिंग्स को निगल जाते हैं ताकि शांति बनी रहे। नतीजा, आंखों में स्टाई या यूरिनरी प्रॉब्लम। बॉडी भी कहती है अब तो बोल दे। खुद को बेइज्जत और सैडनेस ही फील करते हैं। इनका असली इशू है बाहर के इंसल्ट का गुस्सा अंदर दबा लेना। ये इतने जेंटल होते हैं कि पलटकर जवाब नहीं दे पाते। गुस्सा अंदर ही अंदर पकता रहता है। थूजा का मामला अलग है। थूजा सिर्फ गुस्सा नहीं दबाता, ये तो अपनी आइडेंटिटी का पूरा हिस्सा ही छुपा देता है। मुझे कोई असली में देख न ले, स्टेफी सग्रिया सोचता है। मैं अच्छा हूं, बस दुनिया ने मेरे साथ बुरा किया। थूजा सोचता है मुझ में ही कुछ गड़बड़ है, मुझे छुपना चाहिए। स्टेफी सग्रिया का गुस्सा दबा दबा के हाथ कांपने लगते हैं और थूजा डर के मारे कांपता है, कहीं सबको पता न चल जाए। स्टेफी सग्रिया पेशेंट को सीखना होता है, भैया गुस्सा एक्सप्रेस करो वरना बॉडी बोलेगी। और थूजा पेशेंट को सीखना होता है, अपने अंदर के छुपे हिस्से को अपनाओ वरना जिंदगी भर छुपते रहोगे। रेमेडीज दिखने में भले ही एक जैसी लगें, लेकिन इनके दिल के झमालिए और माइंड के मसले एकदम अलग हैं, जैसे दो चाबियां ताले अलग अलग खोलती हैं। एक बार की बात है, मैंने एक यंग महिला का इलाज किया था। चलो उसका नाम अन्ना रख लेते हैं। वैसे भी असली नाम बताने से तो मेरी क्लिनिक की लाइन लग जाएगी। अन्ना में थूजा के क्लासिक साइकोलॉजिकल लक्षण थे, मतलब ड्रामा क्वीन नहीं, लेकिन इमोशनल रोलर कोस्टर जरूर। अन्ना म्यूजिक स्टूडेंट थी। टैलेंट तो ऐसा कि सुनकर खुद मोजार्ट भी शर्मा जाए, लेकिन शर्म इतनी कि अगर दीवार से बात करनी हो तो दीवार भी बोर हो जाए। वो मेरे पास आई थी क्रोनिक एंजाइटी और मैं कौन हूं, कहां हूं वाली फीलिंग लेकर, जैसे अपनी ही लाइफ का सीरियल दूर से देख रही हो और टीआरपी भी कम है। उसने बताया कि उसे लगता था जैसे वो स्टेज पर एक्ट्रेस है और हमेशा डर कि कहीं अपनी लाइंस भूल ना जाए, मतलब लाइफ में भी रिहर्सल चाहिए। उसके दोस्त गिनने बैठो तो उंगलियां भी फ्री हो जाएं, और क्लास में बोलना जैसे कोई रियलिटी शो का फाइनल हो। फियरती थी कि कुछ भी बोलेगी तो लोग हंसेंगे। बेवकूफी का डर, लेवल एक्सपर्ट। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन वजह खुद भगवान भी गेस नहीं कर सकते। कंसल्टेशन के दौरान उसने कुछ सीक्रेट्स शेयर किए, मतलब गूगल भी इतना डेटा नहीं रखता। उसने बताया कि उसे अपने कमरे में चीजें एकदम लाइन से रखने की आदत थी, छुपा हुआ ओसीडी, जिसे वो खुद भी अजीब मानती थी। मतलब अगर पेन टेढ़ा हो जाए तो नींद उड़ जाए। और क्लासिकल म्यूजिक सुनते ही आंसू ऐसे बहते थे जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच में अल्टीमेटली बॉल पर छक्का लग गया हो, कंट्रोल ही नहीं। फिजिकली उसके हाथों पर छोटे छोटे मस्से थे, जिन्हें वो ऐसे छुपाती थी जैसे कोई स्कूल में चोरी पकड़ा गया हो। सीक्रेट सेल्फ, धोखेबाज होने का एहसास, म्यूजिक के लिए सुपर सेंसिटिविटी, और ऊपर से वॉट्स। भाई थूजा के लिए इससे बढ़िया केस तो मिल ही नहीं सकता। मैंने उसे थूजा की एक डोज दी, मतलब जादू की पुड़िया। पहले कुछ हफ्ते कुछ खास नहीं बदला, मतलब रुको जरा सब्र करो वाला सीन। उसने बताया कि थोड़ा शांत महसूस हो रहा है, लेकिन मैं कौन हूं वाली फीलिंग अभी भी बनी हुई थी, जैसे वाईफाई सिग्नल कमजोर हो। फिर करीब 1 महीने बाद उसने एक सपना देखा, और ये कोई आम सपना नहीं था भाई। सपने में वो एक घर में थी जिसमें एक कमरा बंद था, मतलब डोंट ओपन इनसाइड वाला हॉरर मूवी सीन। उसे एक चाबी मिली, दरवाजा खोला और अंदर उसका छोटा वर्जन मिनी अन्ना कोने में चुपचाप रो रही थी। इमोशनल ट्विस्ट, वो उसके पास बैठ गई और बस उसे पकड़ लिया।
मतलब खुद को गले लगाना, लेवल प्रो। सपने से उठी तो ऐसा लगा जैसे कंधों से बोझ हट गया हो, फिर से जन्म ले लिया हो। इस सपने ने उसकी हीलिंग में प्लॉट ट्विस्ट ला दिया। हीरोइन की लाइफ बदल गई। ऐसा लगा जैसे थूजा ने उसके अंदर के लॉक को खोलने की चाबी दे दी। खुल जा सिम सिम वाला फील। अगले कुछ महीनों में अन्ना का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कि कॉलेज वाले भी पहचान ना पाए। अब वो कॉन्फिडेंस से हाथ उठाती, क्लास में बोलती। मतलब पहले जो माइक से फिरती थी, अब माइक उसे ढूंढता है। उसने बताया कि अब मैं कौन हूं वाली फीलिंग कम हो गई और अब वो अपनी लाइफ में प्रेजेंट है। मतलब अब लाइफ का रिमोट उसी के हाथ में। उसने दोस्त बनाए, छोटे ऑडियंस के लिए म्यूजिक परफॉर्म किया, जो पहले उसके लिए मिशन इम्पॉसिबल था। थूजा ने उसे बदला नहीं, बस उसके अंदर के टूटे फूटे हिस्सों को जोड़कर उसे पूरा और असली बना दिया। मतलब अब वो फुल ऑन अन्ना है, बिना किसी फिल्टर के। थूजा का साइकिक डायमेंशन, भाई साहब, पूरे होम्योपैथी में सबसे ज्यादा मास्टर ऑफ सीक्रेट्स है। मतलब अगर होम्योपैथी की दुनिया में कोई जेम्स बॉन्ड है तो वो थूजा ही है। देखिए, थूजा की पहचान किसी एक जबरदस्त भावना से नहीं होती, जैसे नक्स वोमिका का गुस्सा या इग्नेशिया का सैडनेस। थूजा का असली खेल है सीक्रेसी, शर्म और टूटे फूटे इमोशंस का मिक्सचर, एकदम मसालेदार चाट की तरह। थूजा वाले हमेशा सोचते रहते हैं, मुझ में कुछ तो गड़बड़ है जो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, जैसे कोई गुप्त पासवर्ड छुपा रखा हो जो कभी लीक ना हो जाए। यही है थूजा की डबल रोल, बाहर से एकदम टिप टॉप, लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड डिटेक्टिव। एक तरफ पब्लिक में स्मार्ट, दूसरी तरफ खुद से ही छुपा हुआ। ये जो मैं नकली हूं वाली फीलिंग है, यही थूजा को बाकी शेमीले या सेंसिटिव लोगों से अलग बनाती है। मतलब थूजा शेमीला प्लस सीक्रेट एजेंट। अब देखिए, नेट्रम म्यूर वाले दीवार बनाते हैं ताकि दोबारा चोट न लगे, लेकिन थूजा वाले दीवार बनाते हैं भाई कहीं पकड़ा न जाऊं, जैसे घर में मम्मी के सामने छुप छुप के चॉकलेट खाना। इससे क्या होता है, एकदम आउटसाइडर वाली फीलिंग, जैसे पार्टी में सब नाच रहे हैं और आप कोने में खड़े होकर सोच रहे हैं, मुझे कोई देख तो नहीं रहा। और फिर आते हैं अजीब अजीब ख्याल, फिक्स्ड आइडियाज, ओवर थिंकिंग, जैसे दिमाग में वॉट्स और ट्यूमर उगाए हों। मतलब थूजा बॉडी में भी दिमाग में भी एक्स्ट्रा ग्रोथ का उस्ताद। अब ये सब समझना डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए जरूरी है, वरना इलाज में मिसिंग पजल पीस रह जाएगा। होम्योपैथ के लिए ये छुपे हुए थीम्स पकड़ना मतलब शेरलॉक होम्स बन जाना। इससे प्रिस्क्रिप्शन भी एकदम हिट हो जाता है और फोकस सिर्फ बॉडी के सिम्टम्स से हटकर दिल के दर्द तक पहुंच जाता है। असली दिल से इलाज। पेशेंट के लिए थूजा के साथ हीलिंग, जैसे खुद से फ्रेंडशिप डे मनाना, एकदम गहराई से खुद को अपनाने का मौका। थूजा रेमेडी, लॉक खोलने वाली चाबी। अपने छुपे हुए हिस्सों को बाहर लाओ और खुद से प्यार करना शुरू करो। अब समझो, वो जो बदसूरत या अजीब पार्ट है, उसे छुपाने की चीज नहीं, बल्कि अपनी कहानी का हीरो बनाओ। स्वीकारो और चमको। आखिर में थूजा का असली सबक, पूरा बनो, अधूरा नहीं। जैसे टूटी मोज़ेक को जोड़कर रंगीन बना दिया। जब तक अपने हिस्सों को अपनाओगे नहीं, तब तक असली हेल्थ मिशन इम्पॉसिबल। थूजा पेशेंट के लिए हीलिंग खुद तक लौटने की जर्नी है। वॉलें गिराओ, अपनी पूरी पहचान को गले लगाओ, कमियां भी खूबियां भी। यह है फ्रैगमेंटेशन से इंटीग्रेशन, सीक्रेसी से ऑथेंटिसिटी और फेकपन से असलीपन की ओर सफर। असली मास्क ऑन एफ मोमेंट। तो जनाब, थूजा सिर्फ सिम्टम्स हटाने की दवा नहीं, बल्कि असली, टिकाऊ और दिल से सुकून देने वाली शांति की चाबी है। और क्या चाहिए लाइफ में?